हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। फिर से एक बार सबका स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर। और वेलकम कर रहा हूं दोस्तों मैं आपका बेयर। तो दोस्तों बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो हमेशा नए इन्वेस्टर्स करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने वर्ड यूज किया इन्वेस्टर्स ना कि ट्रेडर्स। तो यहाँ पे मिस्टेक ना करें बिल्कुल भी। ये 5 गलतियां जो जनरली इन्वेस्टर्स करते हैं, जो मार्केट में इन्वेस्टर बनने आते हैं और बन जाते हैं ट्रेडर्स। देखिए, नए मार्केट में आए हुए लोग होते हैं, काफी सारे सवाल होते हैं, सही गाइड करने वाले नहीं होते हैं, बहाव के साथ बह जाते हैं। काफी सारी और गलतियां हैं, अट्रैक्शंस है, उनकी तरफ चले जाते हैं और एक्चुअल ट्रेडिंग जो है वो कहीं और रह जाती है, इन्वेस्टमेंट कहीं और रह जाती है। और हम लोग, कुछ लोग जो है वो फंस जाते हैं दोनों के बीच में। कुछ लोग ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं और उनमें से कुछ फिल्टर होके कुछ जो गलतियों से सीखते हैं वो इन्वेस्टिंग की तरफ जो है बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखने वाली सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है ना कि किसी ने कहा है आप गलतियां करो, एक मत करो, 1000 करो, 1000 नहीं करो, 1 लाख करो, बट सिर्फ वही गलती दोबारा मत करो। मतलब एवरी टाइम आप जो है अलग अलग गलतियां कर सकते हो और ऐसे आप लाखों गलतियां कर सकते हो, लेकिन जो गलती पहले की हुई है वो वापस से मत कीजिएगा। वो पाप माना जाता है। आप नई नई गलतियां करो, करते रहो, सीखते रहो उन गलतियों से, आगे जाके और गलतियां करो, उसमें से सीखो। तो इस तरह से जो है लाइफ चलती है, सीखा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जनरली वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं, जो कुछ जॉब कर रहे हैं उसके साथ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने पॉकेट मनी से पैसे बचा के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है और वो इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं। ऐसे काफी सारी कैटेगरी से लोग आते हैं इन्वेस्टर्स बनने, जो सोचकर तो आते हैं कि भाई 10 साल बाद, 15 साल बाद मेरे पास इतना पैसा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बन जाते हैं दोस्तों ट्रेडर्स। और हाथ में उनके ना प्रॉपरली ट्रेडिंग आती है, ना उनको प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट आती है। पैसे गवा बैठते हैं लोग और बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे तो सट्टा होता है, ये तो नसीब का खेल है। तो दोस्तों ऐसे नहीं होता है। काफी सारी चीजें आपको भी सीखने पड़ती है, एनालाइज करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताऊंगा 5 गलतियां दोस्तों। शुरू करते हैं एक बाय एक, यानी वन बाय वन। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं, स्लो वीडियो है, आराम से देखेंगे, आराम से बात करेंगे। 10 मिनट तक ये वीडियो, ज्यादा उससे बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा मैं, लेकिन 10 मिनट में मैं चाहता हूँ आप पूरा 10 मिनट देखे, एक एक गलती को एनालाइज करें, आप सोचे समझे आप कहाँ पे गलत कर रहे हो और कहाँ पे आप जो है वहां से सुधर सकते हो और आगे जो है आप पैसे बना सकते हो। देखिए, कोई भी हो, मैं हूं, कोई भी हो, आपको सिखा सकता है, आपको बता सकता है क्या होता है, कैसे होता है। ए से जेड तक, मतलब 26 जो अल्फाबेट्स होते हैं वो हम लोग आपको सिखा सकते हैं। लेकिन वो अल्फाबेट को यूज करके वर्ड बनाना, वर्ड से सेंटेंस बनाना, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाना और उससे फिर स्टोरी बनाना, ये आपको करना होता है दोस्तों। यहाँ पे स्पून फीडिंग जिसे बोलते हैं, स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती। कोई भी स्पून से आपको फीड नहीं करने वाला है। तो चीजों को समझिएगा। और बेर हमेशा आपको यही बात बताता है दोस्तों कि समझो, सीखो। देखिए, अभी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जिनके लाखों सब्सक्राइबर है। वो आपको शेयर दे देते हैं, भाई ये 5 शेयर है, ये ले लो, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस रखो, ये सब करो, वो सब करो। सब सही है भाई, सब सही है, लेकिन सिखाने वाले बहुत कम है। और हम जो है, या फिर मैं जो हूं दोस्तों, बनना चाहता हूं आपको सिखाने वाला, कि आप सीखो, आप ट्राई करो। और हम लोग, मैं हमेशा बोलता हूं, ये प्लेटफॉर्म है डिस्कशन वाला। यहाँ पे भाई मैं आपके साथ डिस्कस करते हूँ, यानी मैं आपकी गलतियों से सीखता हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, मैं आपके, मेरे गलती से आप सीख सकते हो। हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए बने हुए दोस्तों। फ्री प्लेटफॉर्म है, किसी भी चीज के पैसे चार्ज नहीं होते यहाँ पे। आप अपने सवाल पूछ सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। मैं कभी कभी अपने सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दे देते हो। काफी सारी चीजें कमेंट्स में डिस्कशन होता है। जिनको लगता है कि भाई बेयर भाई गलत बोल रहा है, अगेंस्ट में बोल रहा है, तो भाई फेवरेटिज्म में बोल रहा है, तो भाई ऐसे कुछ नहीं होता। वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पहली गलती से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहली गलती जो होती है ना, ये होती है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। ठीक है। आप जो है ना, जब भी आते हो आपका कोई माइंड नहीं होता है। ठीक है। अब आपको कुछ पता नहीं है शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, क्या होता है। कोई कहीं से या फिर कोई आपको बता देता है कि भाई देखो कैसे होता है, कंपनी होती है, उसके शेयर्स होते हैं, उसमें पैसा डालना होता है, नीचे जाएगा तो पैसा डालो, ऊपर जाएगा तो बेच दो। आपको बहुत सिंपल लगता है, आप शुरू कर देते हो ऐसे करना।
और कभी ना कभी आप ऐसी चीजों के पास आ जाते हो जब आपको लगता है कि यार, मतलब कोई वीडियो देखो, कोई कमेंट देखो, कोई आर्टिकल आपने देखा जहां पे आपने देखा यार एक दिन में 15,000 कमा लिए बंदे ने, एक दिन में 20,000 कमा लिए। तो ये बात कहीं ना कहीं आपको खटकना शुरू हो जाती है कि यार मुझे मुश्किल से 7 दिन में 50 रुपए मिलता है, और मोस्टली मेरे शेयर तो लॉस में ही जाते हैं, जब भी बाय करो तभी भी। तो ये लोग दिन के 15,000 20,000 कैसे कमा लेते हैं? तो कहीं ना कहीं आपका जो है माइंड सेट बनना चालू हो जाता है कि यार इन्वेस्टमेंट में नहीं, यार ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, दिन के 15,000। तो आप कभी कभी अपने माइंड से ये नहीं सोचते यार भाई, अगर वो दिन का 15,000 लगा रहा है तो उसने पैसे भी तो उतने लगाए हैं, रिस्क भी तो उतना लिया है, और ये डिपेंड है उसके स्टडी पे। ये कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों आपका स्टॉप लॉस, मतलब आपका माइंडसेट। आपको कितना पैसा कमाना है ये आपका पहले से डिसाइड होता है, आपको कितना पैसा गंवाना है ये आपका पहले से डिसाइड होता है। 100 रुपए का शेयर अगर 110 हो जाता है और आपका फिक्स था कि 110 पे मुझे बेचना ही बेचना है, तो चाहे वो शेयर आपके बेचने के बाद 120 हो, 150 हो, 200 हो जाए, आपके दिल में दर्द बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और आपके नेक्स्ट ट्रेडिंग पे इसका इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसको बोलते हैं हार्डकोर ट्रेडर, जो ट्रेडर पैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए, इन्वेस्टर वो होता है ना दोस्तों जो बेसिकली पैसा डाल देता है और होल्ड कर देता है 15 साल तक या 20 साल तक, 25 साल तक, जितना आपका टाइम पीरियड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वहां पे पैसा वो डालते रहता है, डालते एक सर्टेन पीरियड ऑफ अमाउंट वो हमेशा इन्वेस्ट करता रहता है। और 15 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट को जब कंपाउंडिंग शुरू हो जाता है तब आपको एक्चुअल पैसा दिखना लगता है। अभी भी आप जाकर कोई भी कंपनी का चार्ट ओपन कर लो, पिछले 10 साल तक मैक्स आप देखो, पिछले 10 साल तक क्या अमाउंट था और अभी क्या अमाउंट है, और शेयर वैल्यू कितना बड़ा है, और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते तो आपका कंपाउंडिंग रेट से आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता और उसका ग्रोथ कितना होता। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे चाहिए होता है पेशेंस। जब सामने वाला 50,000 कमा रहा है और 5 रुपए कमा रहे हो, तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो 15 साल बाद का है। 15 साल बाद जो अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग वाले बंदे ने इतने पैसे कमाए और इन्वेस्टर वाले बंदे ने कितने पैसे कमाए, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर वाला बंदा जो होता है वो ज्यादा पैसे कमाता है। तो ये था आपका पहला मिस्टेक। अब दूसरी, चेजिंग रिटर्न्स। देखिए, चेजिंग रिटर्न्स एक ऐसी चीज होती है ना जो आपको हमेशा लुभाती है, आपको हमेशा अट्रैक्ट करती है। कोई भी कंपनी के शेयर आप अगर बाय करने जाते हो तो आप उसका हफ्ते भर का, महीने भर का चार्ट देख लेते हो, बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका होता है। 20 रुपए का शेयर 50 60 रुपए हो जाता है, और जैसे ही आप उस शेयर को बाय कर लेते हो शेयर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। ये मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता था पहले जब मैं नया था। जब भी लगता था यार बहुत बढ़ गया, 7 दिन बढ़ गया, अभी इतना रॉकेट बना हुआ है, ले लूंगा, 50 रुपए बेचेगा बेच दूंगा, जैसे ही बाय कर लेता था दोस्तों रिटर्न हो जाता था शेयर। मैं सोचता नहीं था कि ये क्यों बढ़ा, ये कितना बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल कितना है, वॉल्यूम कितना है, मार्केट ट्रेंड क्या है, ये बहुत सारी चीजें मैं भूल जाता था। मेरे को खाली उतना पता था कि भाई बढ़ रहा है, तेजी है मार्केट में, मार्केट अप ट्रेंड है भाई, खरीदना है बस। तो ये बड़ी मिस्टेक हम लोग कर देते हैं, काफी सारी चीजें इसके साथ देखना होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, देखिए आपने कभी रॉकेट जाते हुए देखा? रॉकेट नीचे बहुत जोर लगाता है तभी ऊपर जाता है, लेकिन सर्टन पीरियड तक जाने के बाद उसका इंजन का जो थ्रस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, वो रॉकेट का सर्टन पार्ट जो होता है वो गिर जाता है। तो एनर्जी खत्म होने के बाद शेयर भी वैसे ही गिर जाता है दोस्तों। तो आपको वो चीज सीखना पड़ेगा कि अभी इस रॉकेट में फ्यूल कितना बाकी है। जब वो आप सोचना, उसका कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप अंदाजा लगा पाओगे कि शेयर और कितना ऊपर जाएगा और कितना नहीं जाएगा। ठीक है, ये था दूसरा मिस्टेक। अब बात कर ले दोस्तों गेटिंग इमोशनल इन्वेस्टेड। अभी क्या होता है ना, इमोशनली हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, मतलब एक एंगेजमेंट हो जाता है कंपनी के साथ। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, टाटा मोटर अच्छे खासे रेट पे ट्रेड कर रहा था, मैंने बाय कर लिया। मुझे भरोसा है भाई टाटा पे, क्योंकि टाटा डूबने वाला है नहीं, बाकी के सब टाटा की कंपनी टॉप चल रही है। मैंने खरीद लिया शेयर। अब खरीदने के बाद मैंने क्या किया, भाई गिर रहा है, भाई गिर रहा है, पूरा 80 रुपए तक शेयर गिर जाता है। 150 रुपए का शेयर 80 रुपए तक गिर जाता है, फिर भी मैं भाई पकड़ के बैठा हूं, मेरे को ना छोड़ना ही नहीं है उस शेयर को, क्योंकि मेरा भरोसा है कंपनी पे। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं दोस्त, हमेशा हमेशा और हमेशा अपना जो है ना एक स्टॉप लॉस बना के रखो। अगर समझो उसी चीज को मैं 150 पे खरीदा था, 130 या 100, चलो 100 रुपए मेरा स्टॉप लॉस था, 100 रुपए जैसे ही गिरता है मुझे अपने शेयर्स को बेच के निकल जाना चाहिए था।
अगर मैं निकल जाता तो शायद और नीचे में उस शेयर को वापस खरीद सकता था थोड़े पैसे डाल के। अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो फिर मेरा अटैचमेंट कहीं ना कहीं उस शेयर के साथ हो जाता है। तो ये चीज समझना चाहिए कि आपको उसके साथ इमोशनली अटैच बिल्कुल भी नहीं होता है। भाई हम लोग यहाँ पे पैसे कमाने आए हैं और पैसे कमाना अपना अंदाज है, पैसे को देखो ना कि अपना इमोशंस को देखो। जैसे ही लगे आप कंपनी में कुछ बुरा चल रहा है, कुछ होने वाला है, अगर आप उसको 15 साल तक होल्ड नहीं कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि शायद यहाँ से इमोशन फंडामेंटली ये स्ट्रांग नहीं हो रहा है, वीक हो रही है कंपनी, बेच करके निकल जाओ, अच्छे कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करो जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, अभी ये ना दोस्तों, बाइंग बेस्ड रिकमेंडेशंस जो होते हैं ना, सबसे खतरनाक चीज है दोस्तों ये। आपको ब्रोकर भी टिप देता है, आपको आपके दोस्त भी टिप देते हैं, आपको काफी सारे लोग हैं जो टिप्स देंगे, भाई ये खरीद ले, वो खरीद ले, इसको इसका ये टारगेट है, इसका ये स्टॉप लॉस है, इस पे जाके बेच देंगे, उस पे आप खरीद लेंगे। और अगर आप चीजें उनको पूछोगे ना, मतलब आप कभी अंदाजा लगाओगे तो उनको पता भी नहीं होता है कि कंपनी कौन सी है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है। ये बिना जाने आप लोग उसमें पैसा डाल देते हो क्योंकि यार मेरे दोस्त ने बोला, मेरे दोस्त के फ्रेंड ने बोला, और मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने आर्टिकल में पढ़ा। यार ऐसे नहीं होता है। देखो, रिकमेंडेशन मैं भी दे सकता हूं आपको, ठीक है, बट मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि भाई आप सीखो। मैं जब भी कोई रिकमेंडेशन देता हूं, मैं आपको उसके साथ में पूरा एक्सप्लेनेशन भी देता हूं कि कंपनी क्या करती है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, किस बेस पे रिकमेंडेशन किया जा रहा है, उसके लेवल्स क्या है, कब बाय करना है, कौन से लेवल। तो पूरी चीज मैं आपको सिखाता हूं इनडायरेक्टली वहां पे कि क्या करना होता है, कौन सी चीजें देखनी होती है। तो अगर ये गलती आप कर रहे हो कि किसी ने बोल दिया और बिना सोचे समझे आपने खरीद लिया, तो दोस्तों यहाँ पे तो लॉस तो पक्का ही पक्का है, ये पकड़ के चलो। 100 में से 20% करेक्ट हो सकता है, बट 80% ये लॉस में ही लेके जाता है। कॉमन मिस्टेक नंबर 5, कॉमन और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने भी की थी और आप भी शायद कर चुके हो या करने वाले हो, पता नहीं, बट ये हर कोई करता है। किसी भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो फॉलो करना, चाहे वो फिर दमानी हो, चाहे वो फिर आके झुनझुनवाला हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे वो अपने एक साउथ वाले भी एक सर है, उनका भी पोर्टफोलियो का है, वो भी एक हो। तो काफी सारे ऐसे, और इनका पोर्टफोलियो कहाँ पे मिल सकता है, चाहिए तो मैं आपको जो है वो लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहते हो, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूं, तो आप मुझे कमेंट में इस चीज को बताइएगा कि आपको किसका पोर्टफोलियो देखना है, मैं जरूर उसका पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा किसका पोर्टफोलियो अगर आपको चाहिए होगा तो ये इजीली मिल जाता है। देयर आर सर्टेन साइट्स हु कैन शो यू ऑल द डिटेल्स। जैसे माफ कीजिएगा, राकेश मारिया आ गया मेरे मुंह में, राकेश झुनझुनवाला जो है, उनका पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो एस्कॉट है जो काफी जबरदस्त यहाँ पे दिखा चुका अभी तक परफॉर्मेंस। एस्कॉट है उनके पोर्ट, माफ कीजिए, एस्कॉट तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। टाइटन है उनके पास एनसीसी है, उनके पास एप्टेक है, और भी काफी सारे शेयर्स है उनके पास। तो आई हैव एन आइडिया क्योंकि मैं उनको फॉलो कर चुका हूँ। तो देखिए, वो तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती क्या है ना आपसे, पहली चीज तो उनका रिस्क एपेटाइट जिसे बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। अभी एग्जांपल देता हूँ, उनके पास एनसीसी कंपनी के शेयर्स है और काफी ज्यादा शेयर्स हैं। तो मैंने भी वो शेयर्स ले लिए। लेने के बाद वो कंपनी, मैंने कुछ लिए थे शेयर्स उसके 50 रुपए के आसपास, मेरे को याद नहीं है अभी ठीक से। तो वो बहुत ज्यादा गिर गया, शेयर बहुत ज्यादा गिर गया। और राकेश मारिया सर ने उस टाइम पे कुछ रिएक्शन ही नहीं था, मतलब माफ कीजिएगा मैं बार बार राकेश मारिया बोल रहा हूँ, राकेश झुनझुनवाला सर जो है, उनका कोई रिएक्शन नहीं था। और मैं पूरी तरह हड़बड़ा चुका था कि यार कितना पैसा मेरा डूबने वाला है, कितना मैं लॉस में हूं, और ये बंदे को कुछ पड़ा ही नहीं है। तब जाके मेरे को एक समझ में आया कि भाई ये इसका रिस्क एपेटाइट जो है ये बहुत बड़ा है। 17,000 करोड़ ये मार्केट में डाल के बैठा हुआ है, इसका घर आराम से चलने वाला है, सब कुछ आराम से हो रहा है इनका, और मैं इतना लॉस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं जो है वो वहां से वो चीज ही छोड़ दी मैंने कि किसी भाई बड़े आदमी को बिल्कुल भी फॉलो मत करो। और बाद में उनका इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी
कि किसी को फॉलो मत करो आप, क्योंकि हर बंदे का स्ट्रैटेजी अलग होता है, उसका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, उसका प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशंस अलग होता है, तो आप उसके साथ में अपने को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे बेजोस सर जो है अमेजोन वाले, वो भी बोलते हैं कि अपने आप का ग्रोथ किसके साथ कंपेयर मत करो। शायद आप पहले पेज पे हो और मैं 10वें पेज पे हूँ, तो डेफिनेटली मेरा ग्रोथ उतना ज्यादा रहेगा क्योंकि मैं आपसे 10 पेज आगे हूँ। तो डेफिनेटली मैं वो गलतियां कर चुका हूं जो आपको अभी करना बाकी है। अभी मैं बोल रहा हूं कि क्या क्या नहीं करना है, अगर इससे आप सीख जाओगे तो आप बहुत जल्दी आगे जो है वो आ जाओगे। नहीं तो फिर आपको वो गड्ढे में गिर के ऊपर आके वो आने में टाइम लगेगा, उसमें लॉसेस भी काफी सारे होंगे। अगर आप वो बेयर करके आ जाते हो तो आ सकते हो, या तो फिर गलती की लिस्ट मैंने तो देके रखी हुई है, इसको स्किप करो और आ जाओ फटाफट। अब एक लास्ट दोस्तों, ये इसको मैं बोलता हूँ प्रो इन्वेस्टर टिप, क्योंकि ये टिप है वॉरेन बफेट सर की, और सच्ची में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टिप है। इनका भी पोर्टफोलियो अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बता सकता हूँ इनका पोर्टफोलियो भी। तो नॉट डाइवर्सिफाइंग इनफ, यह सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ी गलती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं ये भी कर चुका हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं, मैं किसी कोई गलती छोड़ी नहीं है मैंने, सब कर चुका हूँ, इसलिए सबसे सीखा हूँ। ठीक है, और इसलिए मैं आपको जो है ना दोस्तों बोल देता हूं, ठीक है, मतलब वेरी क्लियरली। आप मुझे आलोक के बारे में काफी सारी गालियां दे चुके हो, आप एस बैंक के बारे में गालियां दे चुके हो, आप और भी काफी सारी कंपनी के बारे में ऑलरेडी गाली दे चुके हो कि भाई आप निगेटिव हो, आप ऐसे नहीं बोलते हो, वैसे नहीं बोलते, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, देखो, मैं चाहता हूं आप पैसे कमाओ, मैं चाहता हूं आप सीखो, मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिकल बनो, आप किसी हवा में मत उड़ो। जो है वो है, उस पॉइंट को आपको कंसीडर करना है। देखो, रिस्क होता है 90 to 10 का, 10% भी अगर रिस्क है तो आपको उसको कंसीडर करना ही करना है। ठीक है, ऐसे नहीं होता यार, आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते। अलोक इंडस्ट्रीज रिलायंस ने खरीद ली, अंबानी ने खरीद ली तो सोना बन गया बॉस, ऐसे नहीं होता है। देर आर लॉट ऑफ कंपनीज जिनके सीईओ के पोस्ट पे बड़े बड़े लोग बैठे थे फिर भी नहीं चला पाए। समझो, कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग बनने में टाइम लगता है और रिस्क वहां पे बहुत ज्यादा होता है, और उसे कंसीडर करना ही करना है, चाहे वो ज्यादा हो लो हो। मैं प्रैक्टिकली बोल देता हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। देखिए, पैसा आपका है, मैंने बता दिया भाई ये इसका प्लस पॉइंट है, इसका माइनस पॉइंट है। आपको नहीं अच्छा लगा, माइनस छोड़ दो, प्लस पकड़ के चल लो। जिसको माइनस पॉइंट समझ में आता है वो वहां पे रिस्क ले लेता है। ठीक है, देखो, रिस्क एपेटाइट अपना अपना अलग है। और मैं चाहता हूं कि वॉरेन सर का वो जो फॉर्मूला है, जो मुझे काफी दिन बाद समझ में आया, कि बंदे ने ऐसे क्यों बोला कि आप शेयर मार्केट में पैसे गवा ही नहीं सकते, आप नहीं यहाँ पे पैसे लूज कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उनका इंटरव्यू देखो ना, या फिर कहीं पे पढ़ने को मिल जाए, ही इज वेरी डेफिनेट कि आप शेयर मार्केट में पैसे गवा नहीं सकते। ब्लाइंडली ही सेड कि नहीं गवा सकते, और आई ट्रस्ट, आई बिलीव ऑन इट कि नहीं गवा सकते, क्योंकि मुझे याद है 1 साल से मैंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं गवाया। जो कर रहा हूँ प्रॉफिट ही आ रहा है भाई। अभी क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वॉरेन बफेट सर बोलते हैं मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। रिस्क अगर 1% का भी है तो भी उसको कंसीडर करना ही करना है, क्योंकि वी नेवर नो, फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो जाता है, मंडे को ओपन होने वाला है, 2 दिन का गैप है भाई, कुछ भी हो सकता है, नो बडी नोज। मेरा रिस्क एपेटाइट आप बोलो माइनस में चलेगा, जीरो है, आई डोंट बेयर एनी रिस्क। तो मैं जो हूँ वो बहुत फूक फूक के कदम रखता हूँ दोस्तों, और आई नो द रिजल्ट। आपका भाई पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ डिपेंड है। ठीक है, और नॉट डाइवर्सिफाइंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ऑयल एंड फील्ड इंडस्ट्री जो होती है, रिफाइनरी जो होती है, मैंने ओएनजीसी खरीद लिया, मैंने आईओसीएल खरीद लिया, मैंने गेल को खरीद लिया, और मैंने और रिलायंस को भी खरीद लिया। तो ये सारी कंपनीज मेरे पास है, ठीक है, सब में इक्वली शेयर है, 100 100 रुपए है, 25 25 रुपए सब में डाले हुए हैं। अभी होता क्या है, सडनली कुछ ऑयल में इशू हो जाता है, सस्ता हो जाता है तेल, या फिर महंगा हो जाता है, कुछ भी कंसिडर कर लो, सस्ता महंगा, इंडस्ट्री में चेंज हुआ तो होगा क्या, प्राइजेस अगर गिर जाते हैं तो मेरे चारों कंपनी के प्राइजेस गिर जाएंगे एट अ टाइम, तो मेरा लॉस होगा बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मैं वहां पे ऐसी चीज करूं कि भाई एक महीने ओएनजीसी ले लिया, फिर एक महीने समझो एनर्जी वाला दूसरा ले लिया, या फिर मैंने एक क्या बोलते हैं उसमें, रिलायंस का छोड़िए, मेडिकल इंडस्ट्रीज का ले लिया,
एक महीने केमिकल इंडस्ट्रीज का ले लिया, चारों कंपनीज ले, लेकिन अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग इंडस्ट्रीज से मैंने ले लिया। तो होगा क्या, अगर ऑयल वाला भी गिर जाता है तो मेरा बैंक नहीं गिरेगा, मेरा केमिकल नहीं गिरेगा, मेरा फार्मा नहीं गिरेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज अलग है। इसलिए कहा जाता है कि एक बास्केट में आप सारे अंडे बिल्कुल भी मत रखना। आप एक बास्केट में एक अंडा रखो, क्योंकि अगर बास्केट गिर जाता है तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे। अलग अलग रखोगे तो कोई एक बास्केट गिरेगा तो बाकी के अंडे तो बचेंगे, एक का नुकसान होगा। तो ये था वॉरेन बफेट सर का प्रो टिप कि भाई इसको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे वो टिप्स, इंक्लूडिंग प्रो टिप्स। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। मैं बोल रहा था 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये हो गया 20 मिनट का। तो देखिएगा जरूर दोस्तों, अगर कुछ चाहिए होगा, किसका पोर्टफोलियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। या फिर कुछ वीडियोस फिर और इस चीज के बारे में बना सकते हैं जो आपको गाइड कर सके। एजुकेशनल वीडियोस हर संडे चालू है, आने वाले संडे में भी डालेंगे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।